बहुत हंसी आ रहा है तुम लोगों को, क्या बात है? अरे यार, ये दिहाड़ी मजदूर लोग फिर से आ जाता है। ये देखो, एक और आया, शिव बिल्ला दिहाड़ी, अंबानी दिहाड़ी। आ जाओ, आ जाओ। जय श्री राम। हमको तो पेमेंट मिल गया भाई, तो हम आ गए। तुम लोग क्यों आए हो? हम आपसे लेने आए हैं ना। एक भाई 50 रुपया भेजा, उसको 10 मिनट के लिए सुनना है। सॉरी, 5 रुपया का कितना मिनट का रेट था? अंबानी को पता। 1 मिनट का शायद था ना, कितने का था? गरीब ब्राह्मण है तुम। हम तो गरीब ब्राह्मण सुदामा। अरे हम सुने, अभी अपडेट हमको मिला है एल्विस से कि वो सामने वाला बोल रहा था कि सिस्टम का सिस्टम फाड़ देंगे 7:30 बजे लाइव में, तो इसीलिए मार दिया था। तमाचा लेकिन सही लगा है ना, बहुत जबरदस्त लगा है लेकिन। हट, आवाज भी आ रही है वीडियो में तो। आ रही है पटाख भाई से। बहुत। गरीब मुसलमान को, अल्पसंख्यक को ऐसे मारेंगे ये यादव लोग, तो कैसे होगा भाई? बताओ। यही यार, यही तो, इसी 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 के खिलाफ तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। रैंडम से ना, इसी आवाज के खिलाफ उठाएंगे लड़ कल। रहे हैं। कैसे एक अल्पसंख्यक को, छी छी छी। अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया। एक बंदा बोल रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ने का, वो अनडिजर्विंग विनर, सॉरी डिजर्विंग विनर कोई और है, ये बोल रहा था। कोई बोल रहा है कि कुछ कुछ तो। कोई बोल रहा है कि मुनावर का फैन था इसीलिए कूट दिया। और कौन है भाई? वो कौन है भाई, अंबानी? मतलब बताइए, इतना बुरा दिन आ गया है कि लड़कियों के कॉस्मेटिक्स का वो प्रचार हो रहा है। बताइए, बाप रे। भाई, हम तो स्क्रॉल कर रहे थे तो सामने आ गया। बोले वाह, वाह भाई वाह। ठीक। सीख भाई, हम बस 5 मिनट के लिए आए। हमको जितने का पेमेंट मिला है उतना ही देर हम स्पेस बनाएंगे, उसके बाद हम मनोज बंद दे कर आए हुए हैं, लो। कल वीडियो बनाएंगे यूट्यूब पे। मनोज भाई, कहीं मेरा ट्वीट नहीं देख लियो। बोलेंगे देखिए पैसा कमाता है, स्पेस का पैसा लेता है ये भाई। चले गए यार, बताओ, आप हंस के भगा दिए उनको। तुम लोग चूतिया है साला, समझ गया मैं कहीं ट्रोल तो नहीं कर रहा है। आर्मी आ जाओ वीडियो भाई, आएगा चल भाई लेकिन आर्मी उसका। भाई। कौन आदमी? एलविस आर्मी। अरे अवकुश भाई आ गए भाई, सबसे पहला पोस्ट आजकल अवकुश भाई डालते हैं भाई एलविस आर्मी का। अब कुछ भाई ऑफिशियल ज्वाइन कर लिए हैं। 1 लाख कर रुपया लिए। एक पेट लाख दिया। रुपया पेटीएम एल्विश आ जाता है मेरे को तुरंत। एल्विश इसको मैनेजमेंट दिया है। इसका ट्विटर टीम में ये एक है बंदा, 1 लाख रुपया लेता है। अरे भाई, वो सब तो ठीक है, लेकिन अंकुश भाई आपको फॉर्म कहाँ से मिला? क्या चीज? फॉर्म, जो मेंबरशिप का फॉर्म कहाँ से मिला? अरे मेंबरशिप का फॉर्म कैलाश भाई ने भेज दिया था मुझे। ओ, ऐसा है। तुम सब काम कैंसिल करवा देंगे। अब क्या कैलाश भाई कसम के खाए जब मत थे खा भाई जाना आप। कि 1 महीना नहीं आएंगे स्पेस में। ये लोग पिछवाड़ा में घच कर दिया, स्पेस 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 स्पेस। रात का जो भी ट्वीट हो उस पे भर जाता है, कम से कम 200-300 कमेंट स्पेस का। इतना क्या सेक्सी लगता है भाई तुम लोग को? सम्राट को मैसेज की, सम्राट भाई को बुला के लेके आओ। नहीं हो रहा। भाभी से आजकल मार खाता है। 1-2 बार गाली पड़ा है ना उसको। कुछ कुछ दिहाड़ी मजदूरों से जो गाली पड़ा, तो भाभी उसका ट्वीट देख ली, बोली भोसड़ी के। तो अरे यार तुमसे बेचारा नहीं आ रहा है, डर गया है। भाई, भाई, आदमी कितना भी शेर बन जाए, अपनी बीवी के सामने चूहा बन जाता है, ये फैक्ट है। अब कुछ भाई को ही देख लो। अरे जब भाई, भाभी जब सो जाती है तभी आता है। अवकुश भाई तो भाभी को कार गिफ्ट कर दिए हैं। अरे हम्म। भाई
उठ के दूसरे रूम में जाना पड़ता है। जानते हैं ना भाई, समझते हैं। अमानी, बिना गिटार के कभी गाना गा पाओगे? गा देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो गाओ ना, बकचोदी करते हो खाली। तुम्हारा तो आधा घंटा बकचोदी गिटारे में जाएगा। गाओ कोई अच्छा रोमांटिक। आज कौन डे है? हक डे, लोहड़ा डे, लहसुन डे? लहसुन डे। आज कौन डे है भाई? ये अलग चीज क्या पता चलता है। इन डे मनाने वालों से पूछो भाई, डे डे मनाएंगे या नाइट भी मना लेंगे? ये नाइट कभी कोई और ही मना ले इनकी। आज डे कौन सा भाई भी रहने दो रैंडम भाई, लेकिन आज इतिहास में गवाह रहेगा कि साला कोई सुअर मार खाया आज। भाई ये पता करना पड़ेगा सुअर है कि क्या है वो तो। इतना हमको समझ में आ गया कि हरामी गुस्सा वाला आदमी पटक उठा के पेल दे किसी को। देख भी रहा है इतना हम ये दोबारा भी गया तमाल। अरे बाप रे। अरे पंडित जी आगे, पॉजिटिविटी अब चलेगा, पंडित जी आगे। स्पीकर पे लाओ ने। पंडित को तो हम एक दिन इतना गरी आएंगे ना, पॉजिटिविटी फैलाते फैलाते। फिर रैंडम भाई आपका क्या होगा, फिर आप भी पॉजिटिव बन जाओगे। नहीं, उनको माफ करो। मेरा तो दोस्त है इसलिए हम ट्वीट भी कर दिए, नहीं तो और सब भाई माफ करो। बाप रे बाप, सीरियसली पता है 3-4 दिन पहले ना हम इरिटेट हो गए थे सीरियसली। अभी 2 दिन पहले कुछ ट्वीट ट्वीट होने लगा। हम नहीं बोलना चाहते हैं, फिर इन लोगों को मौका मिल जाएगा अनाप शनाप लिखने का। और हम ना, मतलब कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते थे। अब एक दो, क्या बोले हम, छोड़ो। मतलब अलग ही लेवल का बकचोदी है। कोई गाना बना रहा है, उस पे हमको टैग कर रहे हो। भाई क्या क्या ही आदमी हो तुम लोग भाई, कुछ भी। अरे इन सब चीज से सीरियसली उठो भाई। 500 बार बोल चुके हैं, कितना बार करोगे? हम तो कसम खा लिए थे नहीं बोलने का, लेकिन मन में आ जाता है बार बार। तुम जिनके लिए सोशल मीडिया पे लड़ते हो भाई, वो बैक स्टेज में एक दूसरे से बातचीत करते हैं कॉल पे, ठीक है? अब तो स्टोरी भी लगाएं। तो क्या करते हो भाई? वो एक दूसरे को गाली देते हैं सोशल मीडिया पे, तुम लोग दे रहे हो बेवजह का। हम तो 3-4 दिन पहले इरिटेट हो गए थे भाई, इरिटेट हो गए थे कि भाई अब बस कुछ नहीं बोलना है किसी भी चीज पे। मजाक मस्ती पे भी स्पेस में नहीं बोलना है भाई। हमें स्पेस में बोलते हैं ये दो टाइम पास करने के लिए। और देखो भाई, घच कर देते हैं पिछवाड़ा में, 200 मैसेज करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, डीएम करते हैं, तब आते हैं हम स्पेस बनाते हैं। तुम बनाते भी नहीं। ये सबसे भाई। अभी ये क्या, ये पंडित है क्या स्पेस में? ये चोट्टा हमको कॉल करके पूछ रहा है, भैया आप कुछ बोले थे क्या किसी के बारे में? भाई यार, तुम क्या आदमी हो? मत करो कौन से भाई। पंडित की बात कर रहे हो तुम? और कौन पंडित? कि पंडित है इधर, एक ही पंडित पॉजिटिविटी, जी और कोई नहीं। पॉजिटिविटी फैलाने वाला पंडित भाई। रैंडम भाई के 3 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं, देख रहे हैं हम तो भाई। अरे क्या 3 लाख फॉलोअर्स भाई, एक से एक लोग हैं, क्या करते हैं हम तो भाई। अब ऐसा सीन है ना, हम थोड़े फ्रेंडली टाइप के हैं तो हम बोल देते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। अब क्या है, रैंडम सेना के मल्टीपल 10-15-20 पेजेस बने अपने आप को फैन पेजेस बता के, ठीक है? किसी के किसी के 25,000, किसी के 40,000, किसी के 30,000, ऐसे ऐसे फैन पेजेस फॉलोइंग बढ़ा लिए। और उसके हम फॉलो बैक नहीं देते हैं भाई। मेरा वो सिस्टम है ही नहीं। हम इस चीज को बढ़ावा ही नहीं देते हैं। अरे रैंडम तुम्हारे नाम से भाई और भी रैंडम नाम के आगे पीछे आगे कुछ लगा के पेज बने हुए हैं ट्विटर पे। एक का मेरे पे डीएम आ रहा है कि भाई प्रमोट कर दो। ट्विटर भाई छोटा मेरे मोटा भी पेज कमेंट में हो आता गया। है वो। ट्विटर सर में ट्विटर दर्द कर देता है भाई वो, पता ट्विट नहीं। ट्विटर छोटा मोटा पेज हो गया। इंस्टा पे ऐसे है 25-25, 50-50 हजार। यूट्यूब पे एक 3.5 लाख का पेज बना लिया रैंडम सेना के नाम से। 3.5 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पे, सोचो तुम, रैंडम सेना के नाम से। और वो छोड़ो, वो फ्रॉड भी किया, 6-7 लाख का फ्रॉड किया। जब हम धरे उसको इनडायरेक्टली, तो उसके मुंह से गलती से निकल गया कि 1,80,000 का फ्रॉड किए। मतलब मेरे नाम पे वो उठा लिया डोनेशन। हम बोले अरे कि भाई केस एफआईआर कर देंगे। राजस्थान का लड़का था, लेकिन साला बच्चा था। हम, मेरा थोड़ा हो जाता है, हम हैं थोड़े पागल टाइप। हम देखते हैं कि सामने वाला हिंदू है, हम छोड़ देते हैं भाई। वो तो भाई ठीक है, लेकिन स्कैम कर रहे हैं तुम्हारे नाम पे तो ये गलत है ना। बहुत ज्यादा बदनाम करा देंगे तो किसी वो को ये। गलत है, अब क्या बोले। उस टाइम हम छोड़ दिए, लेकिन नहीं, अभी क्या किए, एक एक पेज है वो रैंडम सेना के नाम से अकाउंट बनाया।
मेरा ही कॉपी पेस्ट कर रहा है और उस पे 50,000 फॉलोअर्स कर लिया। उसके बाद उसका क्या हुआ सीन पता है तुमको? जैसे 50,000 फॉलोअर किया ना, अब ये जो कुछ मुस्लिम बैनर्स हैं, वो चूतिए क्या कर रहे थे, मेरा 2 बार पेज उड़ गया। और क्या किए वो इम्पर्सोनेशन में डाल दिया। मतलब वो उस आईडी को, मतलब मेरे आईडी को रिपोर्ट करके उस आईडी का इम्पर्सोनेशन में डाल दिए कि रैंडम से ना उस आईडी को इम्पर्सोनेट कर रही है। बेंचो, उसमें मेरा 2 पेज उड़ गया, 2 बार उड़ गया। हम उस चूतिया को मैसेज किए, भोसड़ी के कंटेंट हटा मेरा, तेरे चक्कर में और भाई हम फैन पेजेस को इसीलिए इंडोर्स नहीं करते हैं क्योंकि भाई हम शुरू से बोलते हैं कि भाई फैन वैन मत बनो किसी का, अपना अपना कुछ कंटेंट डालो, कुछ भी करना है करो। मनोज डे है, मनोज डे भी कितना सही सिखाता है कि भाई भीड़ का हिस्सा मत बनो। क्या तो डीलिंग दिया था वो भाई, अच्छा बोला था वो कि भीड़ का कारण बनो। तो वही बात है, हम फैन पेजेस को कभी फॉलो बैक देते नहीं है। अब ये फॉलोअर्स उठा बना लेते हैं, उसके बाद ये अपना नाम चेंज कर लेते हैं। अब एक बंदा था रैंडम से ना 08 समथिंग करके कुछ कुछ तो अनाप शनाप बना के 50,000 फॉलोअर कर लिया। अब वो बंदा अपना नाम कुछ और से कर लिया, हम नाम नहीं लेंगे, उससे कर लिया। एक से एक है भाई, और ऐसे 10-12 पेजेस, यूट्यूब 15 वाला क्या पेजेस हुआ? बन गए। रैंडम भाई वो तो चालू करने वाले थे, यूट्यूब वाला क्या हुआ? यूट्यूब करेंगे यार, यूट्यूब पे मल्टीपल अकाउंट्स बने हुए हैं भाई, और मतलब कुछ देख रहे हैं उसमें, कुछ जुगाड़ कर रहे हैं। देखो मेरा आई मतलब ये जो क्या होता है ना, इन लोग सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ऐसा होता है ना कि एक बार जैसे मान लो इंस्टा पेज उड़ गया, अगर किसी फोन के आईपी एड्रेस, तो वो आईपी एड्रेस इंस्टा के एल्गोरिदम में चला जाता है, या सेम यूट्यूब हो गया, या सेम ट्विटर हो गया, या कहीं भी हो गया। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर आप दूसरा आईडी बनाओगे ना, तो बहुत बहुत आसानी होता है आईडी उड़ने में, क्योंकि उनके डेटा में चला जाता है वो आईपी एड्रेस। इसलिए हम जब क्या बोलते हैं, रैंडम से ना इंस्टा पेज बनाए थे, तो एक छोटा फोन खरीदे थे 10,000 का, उसी के लिए, आईडी बनाने के लिए। अब यूट्यूब में मेरा मतलब वैसा बहुत सारे पेजेस खुले हुए हैं, इसलिए हम नहीं बना रहे हैं। एक 13,000 का पेज है जो ओरिजिनल है, बनाएंगे थोड़े दिन में, बनाएंगे भाई आराम से। ट्विटर पर भी देखे एक जो बंदा लेकिन आईडी। उसका जो आपका ओरिजिनल जो पेज है जिसमें 13,000 है, उसकी लिंक डाल दो ना इसके बायो में, ट्विटर के बायो में। अरे नहीं यार, अभी देखो 1700-1800 बंदे हैं। हम एक चीज बोलना चाहते हैं, लेकिन मेन बात क्या है ना कि भाई इतना इतना बड़ा पेज हो गया है कि कुछ भी बोलना है तो सोच समझ के बोलना है। दिक्कत ये हो गया है मेरे साथ अब। भाई बहुत जिम्मेदारी आ गई है अब तुम्हारे पेज पे, आसान नहीं बचा है उतना, कुछ भी बोलना है बात किसी क्या को। है, मेरे पास भाई हमको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि हम उसको बोलेंगे तो मेरे पीछे लोग पड़ जाएंगे। आ, लो- 3 महीने पहले एक अरेस्ट हम करवाए थे, और हमको अभी आज पता चला है कि वहां की एक एसडीएम है जो 2021 बैच की है, वो उस लड़के को बचा ली मतलब वो कुछ तिकड़म करके उससे एफआईआर लॉन्च करवा दी कि मेरा फोन गुम गया था उसी दिन। मतलब कमेंट पहले का है, 15 दिन 2 महीना पहले का है, और एफआईआर वो एसडीएम थी वो बंदी, मतलब यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनी, और एसडीएम थी, हम नाम नहीं ले सकते हैं। अब दिक्कत क्या है, क्यों नहीं ले सकते हैं, उसका भी है, क्योंकि भाई पावर मिसयूज करने लोगों को बहुत अच्छे से तरीके से आता है। कुछ सरकारें ऐसी हैं जिनको पावर मिसयूज, अगर वो आपका काम बना नहीं पाए लेकिन बिगाड़ना चाहे तो बहुत बिगाड़ अच्छे से सकेगी। बिगाड़ सकते हैं, लेकिन बहुत वो अच्छे से बिगाड़ एसडीएम तो सकते हैं। रैंडम भाई वही तो नहीं थी ना, जिसको पति को छोड़ा था उसने। नहीं नहीं अबे तुम, वो नहीं। तो भाई ऐसा है कि उस बंदे को छोड़ दिया गया, और उसमें हेल्प की एसडीएम, प्रॉपर एफआईआर लिखवाई कि मोबाइल गुम हो गया है, और फिर केस एकदम वीक हो गया, और वो बंदा छूट गया। अब केस वेस चल रहा है, ऐसा नहीं है कि केस नहीं चल रहा है, केस चल रहा है, लेकिन अब कागजी कार्रवाई पे केस चल रहा है, और वो लड़का छूट गया। छूटता तो ऐसे भी है वो, मतलब कुछ टाइम बाद छूटता ही है। लेकिन हमको ये लूपहोल पता चला इनका कि भाई, और एक और केस आया था मेरे पास, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं ले सकता हूँ भाई, क्योंकि मुझ पे अटैक होगा फिर। वो अगर उस रैंक के लोग अगर सहानुभूति देते हैं, अब क्या होता है, देखो भाई मुझे भी सहानुभूति है, मतलब मैं भी हिंदूज को यूनाइट करने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन जो गलत है वो गलत है। अगर कोई एससी एसटी समाज का लड़का कितना भी भटका हुआ हो, अगर वो हिंदू गॉड्स को गाली दे रहा है तो वो गलत है, सीधी सी बात है, एंड ही शुड फेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस।
हम किसी को अरेस्ट करवाते में, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित SC/ST हो, चाहे वो जनरल हो, हम हमारी टीम पहले उसको कॉल करके उससे माफी मंगवाती है कि भाई तुम माफी मांग लो और प्रॉमिस करो कि आज के बाद नहीं बोलोगे तो हम लोग नहीं करेंगे अरेस्ट कैंपेन, नहीं करवाएंगे भाई, छोड़ देंगे। हम मुस्लिम्स की तरह नहीं है कि भाई सर्दन से जुदा ये वो दिस दैट। लेकिन जो नहीं मानते हैं हम उन पे कार्रवाई करते हैं। अब अगर एसडीएम ने वो चीज छोड़वाया उस लड़के को, तो उस लड़के में इतनी गिल्ट होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने हिंदू गॉड्स को गाली दी तो वो गलत था। अरे हमारी टीम रैंडम भाई ऐसा ही एक मामला मेरे पे था। भीम आर्मी से जुड़ा हुआ लड़का था वो, और माइनर भी नहीं था, मतलब वो 18+ ही था, और बहुत गलत था उसकी चीजें। भेजा, मामला हुआ, मतलब बात भी मेरी फोन पे ही बात हुई पुलिस से, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं किया। पता चला बाद में जो उस एरिया का डिप्टी एसपी था, जो सीओ था उस एरिया का, वो उसी संगठन से जुड़ा हुआ था, मतलब या उसी यूनिटी से आता था। उसने बचा लिया उसको कैसे भी हम अभी तक 3 केस देख चुके हैं। मेरी करके। एक एसपी से खुद बात हुई, हम नाम नहीं लेंगे। उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि ये भटके हुए लोग हैं, इनको इन पे ज्यादा मतलब इनको समझा बुझा के करना चाहिए। क्यों भाई? और हम नहीं बोल पाए उनके सामने कुछ। मेरे साथ दिक्कत ये है ना भाई, हम सीरियसली तुमको बता रहे, यहाँ पे बहुत सारे हेटर्स भी होंगे जो इन लूप होल्स को समझेंगे, लेकिन हम क्या बोले, ये मेरी ऑडियंस को भी समझना जरूरी है भाई। चूंकि हमको चाटना नहीं आता तो मेरे लिंक्स नहीं है। और सोशल मीडिया पे भाई जितने भी हैं, मैं फिर से बोलूंगा, जितने भी ये मदद का दावा करते हैं, इसमें से 99% फ्रॉड्स होते हैं। कोई मदद करने नहीं आता है। अभी 4 दिन पहले एक आईटी से, और पता नहीं हम ये वर्ड यूज करते हैं तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है, एक आईटी सेल का बंदा, बीजेपी आईटी सेल का बंदा को बीजेपी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, ठीक है। और उनके डिप्टी सीएम कट्टर हिंदू शो होते हैं अपने आप को, और उसको भी बीजेपी, दूसरी बीजेपी आईटी सेल की लॉबी डिफेंड करने आ गई कि नहीं नहीं, इन कट्टर हिंदू जी ने सब कुछ हेल्प किया है, ये किया है, वो किया है, दिस किया है, डैट किया है। उसमें एक उनकी दोस्त थी जो शायद हेल्प वेल्प कर रही है, आगे पीछे भाग दौड़ कर रही है। मतलब ऐसा आप समझिए कि सोशल मीडिया पे जो अब मुझ जैसे अकाउंट्स हैं, उनको बहुत खतरा है, बहुत ही ज्यादा खतरा है भाई। और अपनी गवर्नमेंट, सो कॉल्ड अपनी गवर्नमेंट भी पेल देगी। वो डिप्टी सीएम साहब ने अभी 1 महीने 2 महीने पहले ही एक राइट विंग अकाउंट के लिए, राइट विंग मतलब एक मंदिर वंदिर पे ट्वीट करता था अकाउंट, उसके लिए सदन में, पार्लियामेंट में ये बोला कि मुझे तो लोग ये बोलते हैं कि इसको चौराहे पे लटका देना चाहिए। और वो बंदा बीजेपी का डिप्टी सीएम, और वो अपने आप को और उसकी आईटी सेल उसको कट्टर हिंदू साबित करने में तुली रहती है। बताइए ये कितना बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है कि एक डिप्टी सीएम ये चीज बोल रहा है, इनडायरेक्ट सीधे कॉल कर रहा है कि भाई